behalf of Samarthya Classes, I welcome you all in today's lecture. पिछले लेक्चर में हम लोग पढ़ रहे थे डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, है ना। हम लोग स्टार्ट किए थे डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, और वहां जो हम लोगों को सीखने वाली बात थी कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है, उसकी जो ढलान होती है, वो वेलोसिटी देती है। ठीक है, तो मैं लास्ट क्लास में एक क्वेश्चन भी दिया था इनफैक्ट आप लोगों को कि आप लोग सोच के आइएगा। तो सबसे पहले उसी क्वेश्चन से डिस्कशन शुरू करते हैं, और यहाँ पे हम लोग अलग अलग तरीके के क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है बाबू, मान लीजिए ये टाइम है और इधर डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, मैंने क्वेश्चन दिया था कि एक स्ट्रेट लाइन का ग्राफ है ए और बी। ठीक है, मान लेते हैं कि ये 5 मीटर पे था और ये 0 था और ये 4 सेकंड। ठीक है, ऐसे ही, वैसे इस डाटा का कोई मतलब नहीं है। मैं बस आपसे पूछा था व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द नेचर ऑफ दिस ग्राफ, है ना, या व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द मोशन ऑफ एनी पर्सन ऑफ और एनी कार, है ना, विच इज रिप्रेजेंटेड बाय द लाइन ए बी, है ना। इस मोशन से आप लोग क्या समझते हैं, मतलब क्या समझते हैं इस ग्राफ से। ठीक है, बस मैं इतना सही पूछा था। तो चलिए, आई होप कि आप लोग बहुत लोग सोच पाए होंगे, नहीं तो फिर मैं बताता हूँ यहाँ पर। तो सबसे पहले मैं बताता हूँ कि स्लोप से हम लोग, है ना, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ जहां मिले तो स्लोप के बारे में हम लोगों को थोड़ा सा देखना चाहिए, उस पर ध्यान देना चाहिए। तो अगर मैं पूछूं आपसे स्लोप ऑफ ए बी, स्लोप ऑफ ए बी क्या है, व्हाट इज द स्लोप ऑफ ए बी हियर, है ना, तो आप लोग क्या देख सकते हैं सिंपल भाषा में कि स्लोप मतलब क्या होता है, ढलान होता है। ए बी का ढलान कैसा है, ये एकदम स्ट्रेट लाइन टाइप का है, तो इसकी ढलान क्या होगी, 0 होगी। तो स्लोप ऑफ ए बी इज क्या, 0, है ना। एंड वी नो दैट इन डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ स्लोप गिव्स वेलोसिटी, है ना। सो वी कैन ऑल्सो से दैट वेलोसिटी इज 0, है ना। और जब वेलोसिटी 0 होता है बाबू, देन वी कैन डेफिनेटली से दैट डिस्प्लेसमेंट इज 0, है ना। और वी कैन से दैट, मतलब इसमें तो एवरेज वेलोसिटी की बात नहीं हो रही, सिंपल वेलोसिटी की बात हो रही है। तो हम लोग कह सकते हैं जनरली कि बॉडी रेस्ट में रहा होगा, है ना। बॉडी इज एट रेस्ट, बॉडी इज एट रेस्ट। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं इसको और अच्छे से एनालिटिकल मेथड में भी समझ लेते हैं, है ना। आने वाले क्वेश्चंस में आपको हेल्पफुल होगा, ये तो आप समझ ही गए होंगे, फिर भी देख लेते हैं। ये ओ क्या बताता है, बेसिकली रेफरेंस पॉइंट बताता है। और मैं बताऊं कि रेफरेंस पॉइंट कुछ भी हो सकता है, जैसे आप एड्रेस देते हो अपने घर का, तो बोलते हो ना पान की दुकान से राइट साइड लीजिएगा, या ना एक बनियान का पेड़ है वहां से ना लेफ्ट लीजिएगा। ठीक है, तो वैसे ही मान लीजिए कि मैं एक पेड़ कंसिडर कर दे रहा हूं। ठीक है, ये हमारा पॉइंट कौन सा हो गया, ओ पॉइंट हो गया। इसको हम लोग रेफरेंस पॉइंट भी कह सकते हैं, रेफरेंस पॉइंट। ठीक है, ये पेड़ रेफरेंस पॉइंट है। अब ये ग्राफ क्या बता रहा है कि जब टाइम 0 था तो कोई बॉडी या कोई कार 5 मीटर की दूरी पर थी, किससे, रेफरेंस पॉइंट से। तो लेट से यहां से 5 मीटर की दूरी मान लीजिए ये ए पॉइंट हो गया, जो कि 5 मीटर की दूरी पे है। ठीक है, तो यहां पर कोई कार थी स्टार्टिंग में। अब क्या हुआ, टाइम तो बढ़ा, टाइम बढ़ा, लेकिन इस रेफरेंस पॉइंट से इसकी पोजीशन जो 5 मीटर थी वो हमेशा रहेगी, 5 ही मीटर रहेगी। मतलब कार यहीं पर रहेगी, टाइम बस जाता जा रहा है, कार वहां रुकी हुई है। तो यहां से भी हम लोग समझ सकते थे बॉडी इज एट क्या, रेस्ट, है ना। आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाबू, मान लीजिए कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। ठीक है, ये रेफरेंस पॉइंट है। राम, मान लीजिए कि ये घर है, या इसको स्कूल ले लेते हैं। ठीक है, ये रेफरेंस पॉइंट स्कूल है समझाने के लिए, और ये घर की दूरी है। ठीक है, राम और श्याम मान लीजिए 2 भाई हैं, राम और श्याम, दोनों अपने घर की ओर गए। ठीक है, तो घर बेसिकली इस पॉइंट पे आ जाएंगे, इस लाइन पे आ जाएंगे, तो मतलब घर पहुंच गए, और स्कूल से हम लोग चलना शुरू किए। स्कूल एक रेफरेंस पॉइंट है। राम का मान लीजिए ग्राफ ऐसा आया और श्याम का कुछ ऐसा है। ये राम का ग्राफ है और ये श्याम का ग्राफ है। ठीक है, तो क्वेश्चन है यहां पर बाबू, हु हैज ट्रेवल्ड विथ हायर वेलोसिटी, कौन हायर वेलोसिटी के साथ ट्रेवल किया होगा, है ना, राम या श्याम। सोचिए जल्दी से, मैं बता रहा हूं नहीं तो फिर सोचते हैं। अब हम लोग देखते हैं। ठीक है, वेलोसिटी का जहां जिक्र आता है और डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ होती है, तो हम लोग जानते हैं कि हम लोगों को क्या देखना चाहिए, स्लोप देखना चाहिए, ढलान देखना चाहिए। अब आप ही लोग बताइए, राम का ढलान ज्यादा है या श्याम का ढलान है। मतलब ऐसा नहीं समझना कि राम ऐसे गया श्याम ऐसे वाले रोड से गया, ये रोड का नहीं है ना। ये उसके डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ है, बेसिकली टाइम के साथ उसका डिस्प्लेसमेंट किस तरह से चेंज हुआ है। ठीक है, तो वी कैन क्लियरली से
यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग कि स्लोप ऑफ, है ना, स्लोप ऑफ मोशन ऑफ राम इज ग्रेटर देन श्याम। ये समझ में आ रहा होगा, है ना। राम का जो स्लोप है वो श्याम से क्या है, ज्यादा है। खुद देखिए ना, राम ऐसे करके, राम का स्लोप ऐसे करके, है ना, ये इस तरह से गया है, और श्याम ऐसे करके, तो राम का जो मोशन का जो स्लोप है वो ज्यादा है, ऑब्वियसली दिख रहा होगा। एंड वी नो दैट सिंस स्लोप गिव्स व्हाट, वेलोसिटी। क्योंकि स्लोप वेलोसिटी देता है, so we can definitely say that velocity of Ram is greater than velocity of Shyam, है ना। Velocity of Ram is greater than velocity of Shyam। आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा, बहुत इजी क्वेश्चन था, है ना। अब हम लोग थोड़ा थोड़ा लेवल बढ़ाते जाएंगे धीरे धीरे, ऐसे ही क्वेश्चन रहते हैं। तो मैं वीडियो पॉज करता हूँ, सबसे पहले आप लोग इसको नोट कीजिए, मैं साइड रखता हूँ, फिर उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है, ये वो ओरिजिन है, रेफरेंस पॉइंट है। कोई कार मान लीजिए इस पाथ से फॉलोइंग पाथ से मूव कर रही है, ठीक है, कैसे, ऐसे करके, ठीक है। स्टार्टिंग में ये 2 पे है, और यहाँ पे जाकर इसकी मान लीजिए वैल्यू 7 हो गई, ठीक है। और ये टाइम लगा है यहाँ तक बाबू, क्या ले लिया जाए, 5 ले लिया जाए, ठीक है। अब मैं 5, 2, 7 यूज कर रहा हूँ, है ना, क्योंकि मैं यहाँ पर यूनिट इसका लिख चुका हूँ पहले, है ना। ये सेकेंड में है और ये डिस्प्लेसमेंट मीटर में है, ठीक है। इसको इतना लंबा क्यों करना है, इसको छोटा कर देता हूँ। टाइम ये सेकेंड में है, ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट किसमें, मीटर में। तो यहाँ मैं 2 लिखा हूँ, तो इट इज अंडरस्टूड दैट हियर 2 इज नथिंग बट 2 मीटर एंड 7 इज हियर 7 मीटर। सो वी हैव टू कैलकुलेट हियर व्हाट इज द क्वेश्चन, बेसिकली व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, है ना। वेलोसिटी क्या है, इस ग्राफ से आप लोग वेलोसिटी कैसे निकाल सकते हैं। तो जल्दी से एक बार वीडियो पॉज कीजिए और, है ना, निकालिए तो फटाक से, नहीं तो फिर मैं बताता हूँ। हाँ, तो आप लोग देख लिए होंगे, वेलोसिटी है ना, निकाल लिए होंगे। चलिए मिला लेते हैं। मैं क्या बताया कि वेलोसिटी निकालने के लिए स्लोप निकालना है, बार बार मैं कह रहा हूँ। चलिए स्लोप ही निकाला जाए। ये ए पॉइंट मान लेते हैं, ये बी पॉइंट। स्लोप निकालने के लिए हमको वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लेंथ चाहिए होता है। एक राइट एंगल ट्रायंगल बना दिया, ये सी पॉइंट मान लेता हूं मैं। तो स्लोप हम लोग क्या लिख सकते हैं, स्लोप हम लोग कह सकते हैं कि दिस वर्टिकल डिवाइडेड बाय दिस हॉरिजॉन्टल, है ना। अब मैं बोला हूं कि जो स्ट्रेट लाइन आती है उसका ही स्लोप आप लोग निकाल पाओगे अभी, ठीक है। तो स्ट्रेट लाइन का ही 2 पॉइंट होना चाहिए, ऐसे नहीं कि कोई भी, है ना, ग्राफ में कोई भी 2 पॉइंट है उसको उठा के रख दीजिए यहाँ पर, ऐसा नहीं, है ना। उस स्ट्रेट लाइन का ही 2 पॉइंट्स होने चाहिए। तो मैं ए और बी लिया था और यहाँ पे सी पॉइंट रख लिया, ठीक है। तो स्लोप हम लोग क्या कह सकते हैं, वर्टिकल डिवाइडेड बाय हॉरिजॉन्टल, मतलब कि बीसी डिवाइडेड बाय एसी, है ना। और बीसी डिवाइडेड बाय एसी के, बीसी का लेंथ क्या है, जल्दी से सोच लीजिए। ये बाबू 7 का मतलब 0 से लिया गया, यहां तक 7 है और यहां तक 2 है, तो ये लेंथ कितना हो जाएगा, 7 - 2 हो जाएगा। समझ में आ रहा है ये चीज। तो बीसी को लिख सकते हैं 7 - 2, ठीक है। और एसी को क्या लिख सकते हैं, 5 - 0। समझ में आ रहा है। तो 7 - 2 डिवाइडेड बाय 5 - 0, 7 - 2 कितना आ गया, 5, ये भी 5, 5/5 1, है ना। और 1 मीटर पर सेकंड में लिखना चाह रहा हूं, क्यों, क्योंकि ये मीटर में था और ये सेकंड में था। और हम लोग जानते हैं कि स्लोप ही क्या देता है, वेलोसिटी देता है। तो स्लोप इक्वल टू अगर 1 मीटर पर सेकंड आया, तो वी कैन आल्सो से दैट वेलोसिटी इज आल्सो 1 मीटर पर सेकंड। देखते हैं कितना सिंपल है। अब देखिए मैं इसको ग्राफ को आप लोगों को समझा देता हूं, है ना, ताकि आप लोग इसको फिगर वे में भी समझ सके। तो चलिए इसको समझते हैं। फिर से पेड़ का सहारा लेना होगा थोड़ा देर के लिए, ठीक है। मान लीजिए कि एक पेड़ है। पेड़ क्या होता है बेसिकली बाबू, रेफरेंस पॉइंट होता है ना। ये पेड़ रेफरेंस पॉइंट है ओ, ठीक है। बॉडी यहाँ पे थी स्टार्टिंग में, इसका मतलब क्या है, बॉडी टाइम जब 0 था तो 2 मीटर की दूरी पे थी, है ना। तो पेड़ तो रेफरेंस पॉइंट है, जरूरी तो नहीं कि रेफरेंस पॉइंट से ही बॉडी चलना शुरू करे, वो कहीं भी हो सकती है ना। लेकिन हाँ, उसका है ना क्या कहता है, पोजीशन बताने के लिए एक रेफरेंस पॉइंट होना जरूरी है ना। वो हम लोग अक्सर ओरिजिन को लेते हैं, मैं यहाँ पर पेड़ को लिया हुआ हूँ। तो मान लेते हैं कि टाइम 0 पे बाबू ये 2 मीटर की दूरी पे थी, है ना, यानी ये डिस्टेंस 2 मीटर है और यहाँ पे टाइम 0 है। यहाँ पे एक कार खड़ी थी, ठीक है। फिर क्या हुआ, टाइम जब बढ़ा तो इसकी देखो डिस्प्लेसमेंट बढ़ती गई, डिस्प्लेसमेंट तो या पोजीशन बढ़ती गई वहां से। 5 सेकंड में वो कहां पर पहुंच गई, 7 मीटर। अब यहाँ गौर करने वाली बात है कि 7 मीटर बाबू यहां से नहीं है, 7 मीटर कहां से दिया हुआ है, रेफरेंस पॉइंट से। यानी सारा डिस्टेंस, सारा डिस्प्लेसमेंट, सारा पोजीशन आपको रेफरेंस पॉइंट से ही बताना होता है, ठीक है। तो ओ से 7 मीटर की दूरी पे है।
है ना, ये 7 मीटर की दूरी पे है। यूं समझ लीजिए कि हम लोग नंबर लाइन यूज किए हुए, ये O है, 0 है, 1 2 3 4 नहीं होता नंबर लाइन, इधर पॉजिटिव होता है उधर निगेटिव होता है, वैसे समझ लीजिए ये 7 मीटर पे है। और ये टाइम किस टाइम पे है, बेसिकली यहाँ पे टाइम यहाँ पे बाबू 5 सेकंड हो चुका है, ठीक है, और यहाँ पे टाइम 0 था। समझ में आ रहा है ये चीज? अब आप ही बताइए कि वेलोसिटी नहीं निकाल लेते हो इससे, इतना इजी क्वेश्चन है ना। वेलोसिटी क्या होता है बाबू? वेलोसिटी अगर मैं पूछूं व्हाट इज वेलोसिटी, तो होता है बाबू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या होगा? फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। फाइनल पोजीशन क्या है बाबू? 7 है, इनिशियल पोजीशन 2 है, या यूं कहो तो इस डिस्टेंस को अगर पूछा जाए तो क्या है, ये 5 मीटर है, तो यहाँ पे क्या लिख दोगे? 5 मीटर लिख दोगे। और टाइम कितना लगा? 0 से 5 सेकंड, 5 सेकंड लगा, है ना। तो यहां से भी देख सकते हो वेलोसिटी क्या आ रही है, 1 मीटर पर सेकंड आ रही है, ठीक है। आई होप आप लोगों को अब समझ में आ गया होगा, है ना। लेकिन हाँ, जब एग्जाम में ये ग्राफ आए तो ऐसे सॉल्व करना है, स्लोप से सॉल्व करना है, ये नहीं कि पेड़ रूल बना के सॉल्व कर दिए, नहीं, है ना। वो आप चेक करने के लिए साइड में समझाने के लिए मैं आप लोगों को ये सब बता रहा हूं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको सब लोग भाई बना लेना अच्छे से। टाइम है मान लो सेकेंड में, और ये इधर डिस्प्लेसमेंट है, ऑब्वियसली मीटर में मैं रखूंगा अभी तत्काल। ये O ओरिजिन है, ठीक है। ग्राफ का जो नेचर है इस बार ऐसे करके ग्राफ का नेचर, ठीक है। लेफ्ट से ये पॉइंट A है और लेफ्ट से ये पॉइंट B है, ठीक है। ये पोजीशन मान लो मैं दे देता हूं 10 मीटर, ठीक है, या इसको 8 मीटर कर देता हूं मैं, और इसको 4 सेकेंड कर देता हूं, ठीक है। ऑब्वियसली सेकेंड लिख चुका था तो यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं थी, फिर भी समझ लो। पूछा गया यहाँ पर वही फिर से वेलोसिटी क्या होगा, है ना। मैं पूरा वो स्टेटमेंट नहीं लिखा हूं कि दिस इज द ग्राफ ऑफ ए कार, है ना, ये सब हटाओ, है ना, मैं समझा दे रहा हूं। तो जल्दी से आप लोग वीडियो पॉज करके सोच लीजिए आंसर इसका, मैं बताता हूँ। चलिए मैं बताता हूँ, है ना, लोग कि आप लोगों का आंसर सही आ गया होगा। तो सबसे पहले क्या करना है, वेलोसिटी पूछा है, स्लोप निकालना है। और स्लोप क्या होता है? वर्टिकल लाइन डिवाइडेड बाय हॉरिजॉन्टल लाइन, है ना। तो यहां से अगर स्लोप देखा जाए तो हम लोग कह सकते हैं वर्टिकल ये यही होगा वर्टिकल, और ये हॉरिजॉन्टल होगा, ठीक है। OA डिवाइडेड बाय OB, ठीक है। OA का लेंथ कितना है बाबू? 8 मीटर है, दिख रहा होगा। और इसका लेंथ कितना है? 4 सेकेंड है, दिख रहा होगा। 8/4 कितना हो गया? 2 मीटर पर सेकेंड हो गया। तो ये स्लोप है, तो यही क्या होगी? वेलोसिटी होनी चाहिए, ठीक है। समझ में आ रही है ये चीज? लेकिन मैं एक चीज यहाँ पे करना चाह रहा हूँ, है ना, माइनस में लगाना चाह रहा हूं। क्या सोच पा रहे हो कि मैं माइनस क्यों लगाया? सोच लीजिए। वेलोसिटी बाबू वेक्टर क्वांटिटी है, तो ये पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, उसके डायरेक्शन पे डिपेंड करता है ना। अक्सर मैं बताऊं कि राइट साइड में जाते हैं, है ना, पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ तो पॉजिटिव लेते हैं, निगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ अगर कोई बॉडी जाता है तो उसे निगेटिव लेते हैं, ठीक है। तो ये साइन कन्वेंशन है। मैं यहाँ निगेटिव क्यों लगाया? क्या लॉजिकली आप लोग सोच सकते हो? जैसे कि मान लो आप, है ना, रोड पे चल रहे हो, ठीक है, ऐसे करके चल रहे हो, है ना, तो आप क्या कहोगे कि ढलान पॉजिटिव है ना। लेकिन अगर मान लो ऐसे करके हुआ है तो आपको दिक्कत हो रही है क्या? आराम से ससर जाओगे। तो ये ढलान जो होती है बाबू निगेटिव कही जाती है ना मैथ्स में, और इसे पॉजिटिव कहा जाता है ना। ऐसे करके पॉजिटिव होता है, ऐसे करके निगेटिव होता है, तो इसलिए मैं यहाँ पर निगेटिव लगाया हूँ। दिक्कत हो रही है अगर यहाँ पर, है ना, आपको समझने में, तो इसका दूसरा तरीका भी है। पिछले लेक्चर में आप लोग याद होगा, अगर आप फेयर किए होंगे तो एक बार फेयर कॉपी को देख सकते हैं पलटकर। वहां पर मैंने बताया था कि वेलोसिटी जो होती है या स्लोप जो होती है, बेसिकली मैं ऐसे करके लिखा था, याद है, डेल्टा एस बाय डेल्टा टी, है ना। यही वेलोसिटी का फॉर्मूला है। डेल्टा एस क्या है बाबू? S2 माइनस S1 डिवाइडेड बाय T2 माइनस T1, बताया था, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, या फाइनल डिस्प्लेसमेंट माइनस इनिशियल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो फाइनल देखो तो यहाँ पर बाबू क्या है, यहाँ से स्टार्ट हुआ, टाइम 0 है तो यहाँ से स्टार्ट हुआ है और ये यहाँ पे पहुंचा है, ठीक है। तो टाइम 0 पे कितना है? टाइम 0 का वाला पोजीशन को S1 बोल सकते हैं और इसके पोजीशन को हम लोग S2 बोल सकते हैं, समझ आया फाइनल को। तो फाइनल बाबू 0 है और स्टार्टिंग बाबू क्या है? 8 है, तो 0 माइनस 8, और T2 माइनस T1 टाइम इंटरवल होता है। T2 देखो 4 है और T1 0 है, तो इसको लिख सकते हैं 4 माइनस 0। तो यहां से देख सकते हो माइनस 8/4 आ रहा है, यानी माइनस 2 मीटर पर सेकेंड आ रहा है वेलोसिटी, ठीक है। तो ऐसे भी आप लोग कर सकते हो, वैसे भी कर सकते हो। वहां पे निगेटिव में जबरदस्ती लगा दिया हूं लॉजिकली, यहां पर आप ऐसे करके भी कर सकते हो, ठीक है। और इसमें समझाऊं मैं, चलो मैं और समझा देता हूं इसको। मैं क्या बताऊं, सारा खेल बाबू रेफरेंस पॉइंट का है ना।
तो लेट से रेफरेंस पॉइंट यहां पे है, एक पेड़ है रेफरेंस पॉइंट में, ठीक है, एक पेड़ है रेफरेंस पॉइंट में। इस ग्राफ को मैं फिगरेटिवली आप लोगों को समझा रहा हूं कि फिगर में इसका क्या मतलब हुआ है ना, क्या इसका सिग्निफिकेंस है। देखते हैं, पेड़ ओरिजिन है बाबू, ये t इक्वल टू 0 पे 8 मीटर दूर था ओरिजिन से, यानी रेफरेंस पॉइंट से 8 मीटर दूर था। कब? जब टाइम 0 हुआ, जब हम लोग उस मोशन को देखना शुरू किए, है ना। तो टाइम 0 पे मान लो कि कार यहां पर है, कार ऐसे करके यहां पे है, ठीक है, कार यहां पर है ऐसे करके टाइम 0 पे, और ये पोजीशन क्या है, 8 मीटर की दूरी पे है ना, यहां से 8 मीटर की दूरी पे है। जब टाइम बढ़ा तो देख लो पोजीशन घटती जा रही है ना, टाइम बढ़ रहा है तो पोजीशन नीचे आती जा रही है ना। जब टाइम 4 सेकंड हो गया तो पोजीशन क्या हो गया, रेफरेंस पॉइंट, यानी 4 सेकंड के बाद कार कुछ यहां पे पहुंच चुकी है ना। मैं इस पे बना नहीं रहा हूं, थोड़ा सा बगल में बनाया, ऐसा मत समझ लेना कि कार पेड़ के अंदर घुसनी चाहिए, ठीक है। तो यहां पर मैं बना दिया है ना। टाइम यहां पे क्या कितना हो चुका है बाबू, तब तक 4 सेकंड हो चुका है ना, टाइम 4 सेकंड हो गया। तो अब आप ही लोग बताओ, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम करना है, वेलोसिटी निकालना है। खुद देख पा रहे हो कि कार पक्का इधर चली है, वेलोसिटी इसकी इधर रही होगी। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा बाबू कार का, है ना, फाइनल माइनस इनिशियल होता है ना। फाइनल देखो यहां है, इनिशियल यहां पे था, तो फाइनल क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट अगर मैं देखूं तो फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल बाबू 0 पे पहुंच गया और इनिशियल कहां था, 8 पे था, -8। और टाइम कितना इंटरवल लगा बाबू, वो तो 4 सेकंड लगा है। तो यहां से भी देख सकते हो -8/4 यानी कितना हो गया, -2 मीटर पर सेकंड हो गया क्या, वेलोसिटी, है ना। वेलोसिटी की वैल्यू -2 मीटर पर सेकंड हो गई। तो यहां से भी आप लोग समझ सकते हो कि वेलोसिटी -2 ही आनी चाहिए, ठीक है। तो अब हम लोगों को ये सब चीज थोड़ा सा दिमाग में रखना है कि जब ऐसे करके कहीं स्लोप दिख जाए, है ना, स्ट्रेट लाइन इस टाइप से दिख जाए, तो स्लोप 0 है, इसका मतलब वेलोसिटी 0 हो गई। ऐसे करके दिख जाए यानी वेलोसिटी कांस्टेंट वेलोसिटी है ना, और स्लोप पॉजिटिव है यहाँ पर। ऐसे करके दिख जाए तो स्लोप निगेटिव है, यानी वेलोसिटी निगेटिव है। वेलोसिटी निगेटिव का मतलब क्या होता है कि वो निगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ जा रही है ना, ये निगेटिव की तरफ जा रही है ना। आपको याद होगा पिछले लेक्चर्स में जब क्वेश्चंस करते थे हम लोग, तो मैं बताया था कि इधर पॉजिटिव लेते हैं और इधर को निगेटिव लेते हैं। तो देखो ये -2 आ रहा है, ठीक है। या माइनस से अगर आपको नफरत है तो आप लोग ऐसे भी लिख सकते हो, वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड है, लेकिन डायरेक्शन किधर है, वेस्ट की तरफ। समझ में आ रहा है ये चीज, या लेफ्ट की तरफ, ठीक है। तो ये 2 क्वेश्चन हो गए, अच्छे अच्छे क्वेश्चन थे, आप लोग जल्दी से इसको नोट कीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ऐसा करते हैं बाबू, आज का लेक्चर इतना ही रहने देते हैं, है ना। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कुछ और है ना अलग टाइप के क्वेश्चंस करेंगे, है ना। मैं थोड़ा सा बड़ा लेक्चर हो चुका है अभी तक में, तो यहाँ पे हम लोग कुछ अच्छे अच्छे कंसेप्ट सीखे और कुछ अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स देखे, है ना। तो इसको आप लोग 1-2 बार रिवीजन कर लेना, फेयर कर लेना, है ना, तभी आपको फायदा हो पाएगा। और जो मैं पहले समझाया था डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, उससे रिलेट करना सीख लेना, ठीक है। तो है ना, फिर आज के लिए इतना रखते हैं। हैव अ नाइस डे, थैंक यू।